1 जून सन 2024 से मंगल राहु की अंगारक युति टूटेगी। ये मंगल राहु जो विद्रोह के कारक हैं, द्वेष के कारक हैं, पारिवारिक मसलों में झगड़े के कारक हैं, दुनियावी हिसाब किताब का फायदा आपको नहीं मिलता, आपके जीवन में परेशानियों का दौर बना रहता है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा बेहद प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जीवन में कि 1 जून सन 2024 से आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए, ग्रहों की ऑरा चार्ट बदलेगी। 1 जून सन 2024 से रोचक नाम का महाराजयोग बनेगा। ये रोचक नाम का महाराजयोग धनु राशि वालों की जिंदगी में अब शुभ ही शुभता लेकर आएगा। इस समय की बात करें तो मंगल राहु की युति चल रही है और मंगल राहु की युति 1 जून सन 2024 से 1:44 पर टूट जाएगी। तो ये जो युति है, ये युति बहुत बुरी मानी जाती है। ये युति स्वास्थ्य को खराब करती है, मानसिक तनाव दे रही थी आपको, भूमि विवाद झगड़े, क्योंकि मंगल को भूमि का कारक माना गया है, भवन का कारक माना गया है। मंगल जो है खुशियों का कारक है, मंगल मिठाई का कारक है, मंगल प्रेम का कारक है और मंगल पैशन है, एनर्जी है। ये सारी चीजें क्या है आपकी बद्ध हो रही थी, क्योंकि मंगल राहु मंगल केतु की जब युति गोचर में लगती है या जन्म कुंडली में होती है तो उस व्यक्ति को दुनियावी फायदा नहीं मिलता। 24 घंटे जो परिवारजन है वह सवाए बिठाए रखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, 24 घंटे क्या करते हैं, भूमि विवाद के पीछे पड़े रहते हैं, आपस में मसलत मिलती नहीं भाई भाइयों की, भाई भाइयों में झगड़ा होता है, भूमि विवाद के पीछे मुकदमेबाजी चलती है, रट्टे फसाद चलती है। आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है। अगर एक भाई तरक्की कर रहा है, कोई काम करके रोजी रोटी का गुजारा कर रहा है, रात दिन अपनी हराम कर रहा है, तो दूसरा भाई की अगर शादी हो जाती है तो उसके जीवन में क्या है, वह छोटे भाई को देख के भूचाल आ जाता है उसके जीवन में। क्योंकि क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो उसकी एक बुद्धि नहीं 2 बुद्धि हो जाती है। अब भाई के संग भौजाई जुड़ गई, उनके बच्चे आ गए। अब उसमें क्या होता है, जो दूसरा पक्ष है, जो छोटा भाई है, उसके लिए मसलत खड़ी हो जाती है और जो मंगल राहु की युति करती है, अब वह हिस्से बंटवारे को लेके आपस में रंजिशें करने लगती है, खून खून के प्यासे हो जाती हैं, परेशानियों का दौर बना रहता है, रट्टे फसाद फजीयत उनकी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि बड़े भाई के तरफ से जो छोटा भाई है वह भले ही एक टाइम रोटी खा रहा है मगर उसकी रोटी वह देख नहीं सकता। मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के समय में ये घर घर की कहानी हो गई है। अगर माता पिता जिंदा पे हिस्से बंटवारे कर गए तो उसकी जान बच गई, और कहीं ना कहीं अगर वह उस संपत्ति को सजा के बैठा है, सजो के बैठा है, मेहनत करके नाम बना के बैठा है, तो उसका नाम बिगाड़ने के लिए घर वाले ही आते हैं। घर में ऐसे रट्टे फजीते चलते हैं कि आपस में तनातनी चलती है, क्योंकि यहाँ भाई भी खराब नहीं होता मगर भौजाई जब आ जाती है तो डबल माइंड हो जाता है और उससे क्या है, विषाद उत्पन्न होता है। क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की थाली रोटी जो है जो खा रहा है वह उससे दुखी है। तो सबसे पहले 1 जून सन 2024 से ये मंगल राहु की आक्रामक युति जो कि बहुत बुरी होती है, ये टूट जाएगी और मंगल देव अब स्वयग्रही हो जाएंगे और अपनी खुली पावर से आपको आशीर्वाद देने आएंगे। मंगल मीठा है, मंगल खुशियां हैं, मंगल शादी विवाह है, मंगल आपके जो है शरीर में एनर्जी है, खून है। जब मंगल राहु की युति बनती है तो खून खराब होता है। अब खूनी रिश्ते क्या होते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने बताया उनके इन्फेक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं, भूमि विवाद हो जाता है, रट्टे फसाद फजीयत मुकदमेबाजी हो जाती है, झगड़े की स्थिति बनती है, पारिवारिक माहौल खराब हो जाता है। सबसे पहले तो मंगल राहु की युति घर के माहौल को खराब करती है। घर में बेमतलब की आर्गुमेंट तनावबाजी चलती है, तो उसके उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु की और मंगल केतु की युति है तो मेरी सलाह यही है कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेके आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। और जो हम मंगल काट करने के लिए, जो मंगल बद्ध हो गया उसको नेक करने के लिए उपाय दें तो उन्हें उपाय अवश्य करना, जिससे ये आपकी परेशानी तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में भी बड़ी सफलता आप ले पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति खुल के जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि वह इसी रट्टों में फंसा रहता है और वह अपने जीवन को जी नहीं पाता। और जिनकी शादी हो जाती है वह तो अपने जीवन के सारे सुख ले जाते हैं, और जिनकी शादी घर में परिवार में रह जाती है, चाहे भाई है बहन है,
उनके लिए दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह जिम्मेदार बन जाते हैं और वह जो जिम्मेदारी जिन्हें लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते, बस अपने दुखड़े ले लेके उनके पास आते हैं जो एक टाइम की बामुशक्कत रोटी कमा रहे हैं और वह अपना गुजारा चला रहे हैं। तो मित्रों, ये घर घर की कहानी हो गई है और घर घर में रट्टे फसाद फैलते हैं। ये गोचर खराब आता है, कुंडली आपकी खराब होती है तो आप परेशान रहते हैं, व्यापार चलता नहीं, दुनिया से फायदा मिलता नहीं, दुकान चौपट हो गई है, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी बार बार छूट रही है, या नौकरी पे जाते हैं वहाँ बॉस आपको परेशान करता है, स्टाफ परेशान करता है, वहाँ सामंजस्य नहीं बैठता और आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है। सरकारी नौकरी है तो उसमें व्यवधान आती है, दुनिया में फायदा मिलता नहीं है आपको, तो समझ लो मंगल बद्ध है। कोई खुशी का काम करने बैठो, घर में बर्थडे पार्टी करो, केक काटो, या घर में किसी भी तरीके से कोई शुभ मांगलिक आयोजन करो, शादी विवाह का कोई करनी कार्य करने बैठो, तो क्या होता है उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, घर वाले रट्टे फसाद विघ्न बाधा फैलाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है, घर में आपने भले ही छोटा सा एक केक ही काट लिया, तो उसके बाद क्या होगा, पहले खुशी है, क्लैपिंग हुई, और उसके बाद ऐसी आपस में तनातनी भैंसबाजी हुई कि उसमें गम आ गया, उसमें रट्टे फसाद उत्पन्न हो गए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खराब है। और मंगल राहु मंगल केतु की युति होती है तो माइंड को डिस्टर्ब करती है और व्यक्ति को सत्कर्म करने से रोकती है और व्यक्ति को विवादों में उलझाए रखती है। तो 1 जून सन 2024 से ये सब रट्टे फसाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मंगल राहु की युति टूटेगी। अब मंगल स्वग्रही होके आपके कहाँ जाएंगे, चौथे घर से निकल के, जो कि भूमि भवन वाहन का होता है, रट्टे फसादों का होता है, सुख का होता है, उससे निकल के आपके 5वें घर में जाएंगे। तो सबसे पहले तो राहु अकेला हो जाएगा, जो अशुभ फल दे रहा था मंगल के संग बैठ के, और जो मंगल है वह स्वग्रही हो जाएगा। हालांकि राहु मंगल की युति कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए हैं, जो लोग कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, रात दिन वर्क करते हैं, उससे फायदा दिलवाती है। मगर फिर वही बात है, माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। मंगल राहु की युति धोखे को दर्शाती है और उसमें सबसे पहले अपना धोखा देगा, बाहर का नहीं देगा। तो आपको घर से और बाहर से बच के चलना है, समय बहुत उत्तम है। 1 जून सन 2024 से किस्मत पलटेगी, आपके जीवन में नई ऊंचाइयां, नई डिजायर्स आपकी पूरी होगी। 5वें घर में मंगल बैठ के रोचक नामक महापुरुष राजयोग लगाएंगे, तो ये रोचक नामक महापुरुष राजयोग आपका जो माइंड का सिस्टम है वह शार्प करेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, विदेश से कोई कारोबार करते हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़े हुए हैं, बीटेक एमटेक एमसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है और सुकून मिलेगा। काम धंधे भी अच्छे चलेंगे, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं उनके भी अच्छे काम धंधे चलेंगे, और जो लोग किसी भी तरीके से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये अच्छा समय है। मंगल खराब होता है व्यक्ति का तो वह कर्जा भी करवा देता है, तो कर्ज की स्थिति भी आपकी कम होगी। मगर मेरी फिर आग्रह निवेदन है कि समय को जाया ना करते हुए, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी विषाद है और गोचर का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, आपकी कुंडली में मंगल बद्ध है, या आपकी शनि राहु केतु और मंगल की दशाएं चल रही हैं जो कि मार्केश लगाती हैं, आपके जीवन को दुविधा में डालती हैं। तो उसकी काट करने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस पे करिए गुरु की, जिससे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियाँ खत्म हो। मेरे पास 1-1 साल, 1.5 साल से व्यक्ति एक ऐसे हैं जो फीस पूछ रहे हैं और वह कुंडली विश्लेषण करवाते नहीं हैं और दुख भोग रहे हैं। आप ये बताइए, एक छोटी सी शुल्क देके आप फीस पे ना करके और बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं। बरसों आप नौकरी के लिए बैठे रहते हैं, नौकरी लगती नहीं है, बार बार छूट जाती है, कारोबार में आपके जो है नुकसान हो जाता है, दुकान चलती नहीं है, कर्जा हो जाता है आपके ऊपर, स्वास्थ्य खराब रहता है और आप भुगतते रहते हैं और 1-1, 1.5 साल तक फीस ही पूछते रहते हैं। ये आपकी मानसिकता कितनी खराब है। मेरे पास जो व्यक्ति आता है, अपॉइंटमेंट लेता है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, तो उसका भाग्य खुद ही खुल जाता है। अगर उसने उपाय कर लिए तो आपके जीवन में निश्चित आराम आएगा। और शनि राहु केतु की दशाएं लंबी होती हैं, हर वर्ष आपका चार्ट बदलता है, हर वर्ष ग्रह मूवमेंट करते हैं, तो कम से कम साल में 2 बार तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाइए अपॉइंटमेंट लेके, जिससे आप उपाय कंटिन्यू कर सके, तो आपकी परेशानियों की काट होती चली जाए। अब आप क्या है, साल 1.5 साल से फीस पूछ रहे हैं और आप जो है उपाय करते नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजिकल आप मेरे पास आते नहीं हैं, अपॉइंटमेंट मुझसे लेते नहीं हैं व्हाट्सएप मैसेज से, तो बताइए काट कहाँ से होगी। आप वही उलझनों में पड़े रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। यानी आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है और जो लोग आते हैं उपाय करते हैं उनको आराम मिलता है। तो समय को जाया ना करिए, ये समय बहुत मूल्यवान है।
कलयुग का समय बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर परेशान हैं तो पिछली जन्म में कुछ ना कुछ पाप करके आएंगे, उस पाप को पुण्य में बदलना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने पड़ेंगे, बहुत आसान उपाय है मगर तासीर बहुत बड़ी है। तो मित्रों, आप भली प्रकार से मेरी बात समझ गए होंगे। आप जो है अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।